भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कथा शीर्षक उल्टा वृक्ष और पुरुषोत्तम का रहस्य। भूमिका। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। दोनों ओर सेनाएं मोर्चा संभाल चुकी थीं। अर्जुन अभी भी श्री कृष्ण के रथ में खड़ा था। उसकी आंखों में कई प्रश्न थे। यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था, यह एक आध्यात्मिक युद्ध भी था, आत्मा और अहंकार के बीच, ज्ञान और अज्ञान के बीच। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब धीरे धीरे गहराई से समझने लगा है। अब समय था कि अंतिम गूढ़ ज्ञान का रहस्य प्रकट किया जाए। पुरुषोत्तम योग। उल्टा अश्वत्थ वृक्ष। संसार की जड़ें ऊपर हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक उल्टे पीपल वृक्ष के रूप में समझो, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे पृथ्वी पर फैली हैं। यह वृक्ष स्थायी नहीं है। इसके पत्ते वेद हैं और शाखाएं कर्म हैं। अर्जुन चौंका, भगवन, उल्टा वृक्ष कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह माया का संसार है अर्जुन। इस संसार का मूल ईश्वर है, लेकिन प्रकट रूप में यह संसार कर्म, वासना और इच्छाओं से भरा हुआ है। जो इस वृक्ष की मोहमाया में फंस जाता है, वह जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है। इस वृक्ष की जड़ें अगर काटनी हैं, तो एक ही उपाय है, वैराग्य की तलवार। मूल पुरुष और पुरुषोत्तम, 3 स्तर की आत्मा। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक क्षर पुरुष जो नाशवान हैं, जैसे शरीर और उसकी इच्छाएं। 2 अक्षर पुरुष जो आत्मा है, जो शरीर के नाश के बाद भी बनी रहती है। 3 पुरुषोत्तम, वह जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है, वह परमात्मा स्वयं में। मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ जो सबको धारण करता हूँ, लेकिन किसी से बंधा नहीं हूँ। मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं ही उनका रचयिता हूँ। संसार की जड़ें मोह, वासना और अहंकार। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार की जो जड़ें हैं, वे वासना, मोह, क्रोध और अहंकार हैं। जैसे वृक्ष की जड़ें धरती के नीचे होती हैं, वैसे ही यह सब मानव के भीतर गहराई में छिपा होता है। जब तक इन जड़ों को नहीं काटा जाता, आत्मा मुक्ति नहीं पा सकती। अर्जुन ने पूछा, भगवन, क्या इस वृक्ष से निकलने का कोई मार्ग है? श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति निरंतर वैराग्य का अभ्यास करता है, जो मोह से ऊपर उठ जाता है, वह इस संसार वृक्ष की जड़ों को काट देता है और फिर उस परम धाम को प्राप्त करता है, जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। पुरुषोत्तम कौन है? श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ जो सबके हृदय में स्थित हूँ। मैं ही सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा की शीतलता में और अग्नि की गर्मी में हूँ। मैं ही सबका जीवन शक्ति हूँ, जो अन्न को पचाने वाली अग्नि भी मैं ही हूँ। अर्जुन, मैं ही हृदय में बैठकर याद, ज्ञान और विस्मृति का कारण हूँ। मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ और वेदों का उद्देश्य भी मैं ही हूँ। उद्धार का मार्ग, पुरुषोत्तम का स्मरण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य पुरुषोत्तम का ध्यान करे, उसकी शरण में जाए। जो जीव अहम और ममता के बंधन को त्याग कर भक्ति भाव से ईश्वर का चिंतन करता है, वही इस वृक्ष से मुक्त होकर उस धाम को प्राप्त करता है, जिसे अक्षर धाम कहा गया है। जो न तो सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से, न अग्नि से, वह मेरा परम धाम है। कथा विस्तार। वृद्ध साधु और अश्वत्थ वृक्ष। एक समय की बात है, एक युवा साधक जंगल में एक वृद्ध साधु से मिलने गया। वह जीवन की समस्याओं से थक चुका था और मुक्ति चाहता था। साधु ने उसे एक पीपल का पेड़ दिखाया और कहा, इस वृक्ष को देखो, यह ऊपर से फैला है, लेकिन इसकी जड़ें नीचे हैं। लेकिन आत्मज्ञान का वृक्ष उल्टा होता है, जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे।
जब तक तुम अपनी जड़ों को ऊपर नहीं लगाओगे, अर्थात ईश्वर को आधार नहीं बनाओगे, तब तक जीवन वृक्ष व्यर्थ है। युवक ने पूछा, महाराज, जड़ों को ऊपर कैसे करें? साधु ने उत्तर दिया, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से। जब तुम संसार के मोह को त्याग कर पुरुषोत्तम का ध्यान करते हो, तब यह वृक्ष तुम्हारे लिए मार्ग बन जाता है, मुक्ति का मार्ग। अंतिम शिक्षा, आत्मा का जागरण। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस अध्याय का सार यह है कि जो पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को जान लेता है, वही पूर्ण ज्ञानी कहलाता है। वह हर कर्म में मेरा दर्शन करता है और मुझे ही सर्वस्व मानता है। जो जीव इस ज्ञान को समझता है, वह न मोह में फंसता है, न ममता में। वह जीवन में रहते हुए भी मुक्त होता है। यही है सच्चा योग। पुरुषोत्तम योग का सारांश संक्षेप में। 1. संसार एक उल्टा वृक्ष है, मूल परमात्मा है। 2. इस वृक्ष को वैराग्य से काटा जा सकता है। 3 प्रकार के पुरुष, क्षर, शरीर, अक्षर, आत्मा और पुरुषोत्तम परमात्मा। 4. भगवान ही सबका आधार हैं, वेदों का लक्ष्य भी वही है। 5. जो इस ज्ञान को समझता है, वही सच्चा योगी और मुक्त आत्मा है। समापन। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तम योग के माध्यम से बताया कि यह संसार केवल कर्म, मोह और वासना का खेल नहीं है। इसके पार एक परम सत्य है, पुरुषोत्तम, जो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। जो जीव इसे समझकर भक्ति और वैराग्य के मार्ग पर चलता है, वह न केवल इस संसार वृक्ष से मुक्त होता है, बल्कि शाश्वत धाम को प्राप्त करता है, जहाँ शांति, आनंद और अमरत्व है।